हेलो वीवर्स, मेरा नाम है एहसान। 3ds मैक्स के बेसिक कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। तो आज हमारे बेसिक कोर्स का 5th वीडियो है। आज हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के बारे में जानेंगे। मतलब हम 3ds मैक्स में जो हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको किस तरह से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस प्लस आइकन पे आ जाना है। तो मैं क्रिएट पैनल पे आ जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर शो करेगा कि मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हूँ। अगर मैं इस पैनल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हर ऑप्शन में अब इसके अलग अलग टूल्स होते हैं। फिलहाल हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स को देखेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में बहुत सारे हमारे पास में यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि हम बॉक्स, कोन, स्फीयर, जियोस्फीयर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉक्स से। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स लेता हूँ और अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके इसे ड्रैग करता हूँ और क्लिक को छोड़ देता हूँ, तो इस तरह से मेरे बॉक्स का बेस बन गया। और मैं फिर कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो इस तरह से मेरी हाइट मेंशन होगी। और ये मैंने सेकंड क्लिक किया तो 2 क्लिक में मेरा बॉक्स रेडी हो जाता है। आप राइट साइड में यहाँ पर पैनल में देख सकते हैं कि मेरे बॉक्स की लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। अगर मुझे और बॉक्स बनाना है, मल्टीपल बॉक्सेस बनाना है, तो सेम थिंग, मैं सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा, माउस को ड्रैग करूँगा। मुझे जितना ये लंबा चाहिए, जितना ये इसका विड्थ चाहिए, मैं उस हिसाब से मेरे माउस को ड्रैग करूँगा। जहाँ पर मुझे इसे छोड़ना है मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा। ये मेरा बेस रेडी हो गया। देन मैं माउस को ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ये मेरा हाइट हो गया। देन मैं सेकंड क्लिक करूँगा तो ये मेरा हाइट मेंशन हो गया। तो इस तरह से मैं बॉक्स बना सकता हूँ। अगर मैं अब बॉक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, अब मुझे कोई और ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर इस टूल से बाहर आना है, तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। या तो मैं एस्केप प्रेस कर सकता हूँ या फिर मैं माउस का राइट क्लिक बटन भी प्रेस करूँ तो मैं इस ऑप्शन से, बॉक्स के ऑप्शन से बाहर आ जाता हूँ। ओके, अगर मुझे इस बॉक्स का साइज़ बढ़ाना या कम करना है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ से मॉडिफाई पैनल में जाता हूँ और मुझे यहाँ पर जो भी मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पूरी शो होगी। अगर मैं इस बॉक्स को क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे इस बॉक्स की पूरी यहाँ पर प्रॉपर्टी शो होगी। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को, बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझे, तो सबसे पहले टॉप पे ऊपर आता है हमारा नाम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास में व्यू पोर्ट में 2 बॉक्सेस अवेलेबल है। तो ये वाला हमने पहले बॉक्स बनाया था, तो ये बॉक्स नंबर 1 है, ये वाला बॉक्स नंबर 2 है। इसके पास में यहाँ पर कलर का ऑप्शन होता है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये एक पैनल ओपन होता है। मैं यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका कलर पिंक चाहिए तो मैं इस तरह से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं अपना कस्टम कलर भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं इस तरह से अपनी मर्ज़ी का कलर बनाकर, जो जिस तरह जितनी भी मुझे इसका डार्कनेस चाहिए, जितनी भी मुझे ब्राइट कलर चाहिए, तो मैं ह्यू वगैरह सेट करके अपना कलर बना सकता हूँ और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने जैसे ऐड किया कलर, तो ये फर्स्ट नंबर पे मेरा कलर ऐड हो गया। तो इस तरह से मैं अपना कलर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। उसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर ये स्टैक बॉक्स है। यहाँ पर हमारे बॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमें शो होगी। हम जितने भी इस पर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करेंगे, तो हम जितने भी इस पर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे, हम इसे स्मूथ करेंगे, ओके, तो सारे मॉडिफायर्स इस बॉक्स में शो होंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में शो होगी। ओके, इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर 3 पैनल आपको मिलेंगे। यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट शो होती है। अगर मैं यहाँ के इसके पास में जो ये 2 एरो शो हो रही है, अगर मैं इसे ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो मैं इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ा या कम कर सकता हूँ। सेम चीज़ मैं विड्थ को बढ़ा या कम कर सकता हूँ इसकी एरोज़ को पकड़ के। मुझे ये लेफ़्ट माउस क्लिक से करना है। थर्ड चीज़, अगर मुझे इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना है, मैं लेफ़्ट माउस क्लिक से किसी भी एरो पे क्लिक करूँगा और मैं कर्सर को ऊपर या नीचे की तरफ मूव करके इसकी हाइट कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं मैन्युअली भी इसकी हाइट, लेंथ या फिर विड्थ को पुट कर सकता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर्सर रख के इसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस से कट कर दूँगा और मुझे जितनी भी इसकी हाइट चाहिए होगी मैं उतनी इसकी हाइट मेंशन कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। तो इस तरह से मैं अपने बॉक्स की लेंथ, विड्थ और हाइट को मेंशन कर सकता हूँ। इसके बाद में आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेंथ के सेगमेंट्स है, विड्थ के सेगमेंट्स है और हाइट के सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स होते क्या है? एक्चुअली सेगमेंट्स वो है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग करोगे तो आपको वो ऑब्जेक्ट कितना स्मूथ दिखना चाहिए। आप जितना ऑब्जेक्ट के अंदर सेगमेंट्स को बढ़ा दोगे, आपका ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्मूथ दिखेगा।
सेगमेंट्स को समझने के लिए अगर मैं वायर फ्रेम मोड पे चला जाता हूँ, तो वायर फ्रेम में जाने के लिए मैं F3 प्रेस करूँगा, तो मैं वायर फ्रेम में चला गया। मैं एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पर इसके तीनों जो सेगमेंट्स हैं वो 1 1 1 है, और मुझे किसी भी फेस पे एक्स्ट्रा सेगमेंट्स नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ के सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ से एरो को प्लस करता हूँ, मैं यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 6 सेगमेंट्स डाले हैं, तो यहाँ पर मुझे 6 लाइन्स दिख जाएगी। 6 हिस्सों में मेरा ये लेंथ का साइड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सेम थिंग अभी मैंने विड्थ या हाइट पर मेंशन नहीं किया है ये चीज़ को, तो मैं अगर विड्थ के अगर सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ तो मेरे ये विड्थ के सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे इस तरह से, और अगर मैं हाइट के सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ तो इस तरह से मेरे हाइट के सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। तो अब इससे होगा ये कि मैं जब इसमें मॉडिफिकेशन करूँगा, अगर मैं इस बॉक्स को किसी अदर चीज़ में चेंज करता हूँ, अगर मैं इसे चेयर बनाने के लिए इसे मॉडल करता हूँ, इसे मॉडिफाई करता हूँ, तो इसमें जितने ज़्यादा सेगमेंट्स रहेंगे मेरा ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा स्मूथ रहेगा। ओके, जब हम मॉडलिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर हमें वायर फ्रेम से बाहर आना है और अभी जैसे कि मेरे ऑब्जेक्ट में किसी भी तरह का सेगमेंट शो नहीं हो रहा है, तो अगर मुझे डिफ़ॉल्ट शेडिंग के साथ में मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सेगमेंट्स मौजूद है वो देखना है, तो मैं F4 प्रेस करूँगा, तो आपको दिखेगा कि डिफ़ॉल्ट शेडिंग के साथ में ये वायर फ्रेम शो करेगा आपको कि मेरे ऑब्जेक्ट में कितने सेगमेंट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ से फिर से सेगमेंट्स को बढ़ा या कम कर देता हूँ, मैं इस तरह से बढ़ा सकता हूँ या फिर कम कर सकता हूँ। तो ये होते हैं आपके सेगमेंट्स। इसी तरह से आप हर ऑब्जेक्ट के सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आप आपके ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हम क्रिएट पैनल पे वापस आ जाते हैं। क्रिएट पैनल में आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा कोन का, तो अगर मैं कोन लेता हूँ, ऐसे प्रेस करता हूँ, सेम थिंग मुझे अब कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, तो मुझे इसका रेडियस मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं माउस से क्लिक करूँगा, माउस को ड्रैग करूँगा और इस तरह से मेरा रेडियस मेंशन होगा। तो ये मेरा बेस मेंशन हो गया। मुझे इसकी कितनी हाइट देनी है, मुझे कर्सर को ऊपर करना है, इस तरह से मैं इसकी हाइट मेंशन कर सकता हूँ। मैंने सेकंड क्लिक किया और अब मुझे इसका जो अपर पार्ट है वो कितना ज़्यादा बारीक चाहिए, कितना ज़्यादा पॉइंटेड शार्प चाहिए। अगर मुझे एकदम शार्प पॉइंट चाहिए इसका, तो मैं कर्सर को नीचे की तरफ मूव करूँगा तो ये एकदम शार्प पॉइंट बन जाएगा। या मुझे अगर इसका ऊपर का रेडियस थोड़ा नीचे वाले बेस से थोड़ा कम रखना है, या मुझे जितना भी रेडियस रखना है, तो मैं उस तरह से अपने कर्सर को मूव करके जितना भी मुझे चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से मेरा कोन बन जाएगा। सेम थिंग अगर मुझे एक और कोन बनाना है तो मैं फिर से माउस क्लिक को प्रेस करूँगा, मूव करूँगा, बेस बना, ऊपर हाइट गया, अंदर की तरफ मूव किया और एकदम शार्प पॉइंट मैंने इस कोन का रखा और मैंने ये थर्ड क्लिक किया। तो इस तरह से मेरा ये कोन बन जाता है। अब मुझे इस कोन के ऑप्शन से बाहर आना है, मुझे और कोन नहीं बनाना है, तो मैं राइट क्लिक प्रेस कर सकता हूँ। और जैसे कि मेरा ये वाला कोन सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे रेडियस 1 और रेडियस 2 करके ऑप्शन मिलेंगे। तो फर्स्ट रेडियस हमारा 15 इंचेस का है, तो फर्स्ट रेडियस मतलब हमारा जो बेस रेडियस है वो 15 इंचेस है, और जैसे कि हमारा जो अपर रेडियस है वो बिल्कुल पॉइंटेड शार्प पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको रेडियस 2 0 मिलेगा। अगर मुझे इसका थोड़ा रेडियस बढ़ाना है तो मैं यहाँ से एरोस को क्लिक करके इस तरह से रेडियस को बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन मिलेगा हमें हाइट का। अगर मुझे कोन की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो इस तरह से मैं कोन की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। उसके बाद में हाइट के सेगमेंट्स मिलेंगे, कैप के सेगमेंट्स मिलेंगे और साइड के सेगमेंट्स मिलेंगे। सेम चीज़ जो हमने बॉक्स में अप्लाई की। आप जितने ज़्यादा सेगमेंट्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करते हो वो उतना ज़्यादा स्मूथ ज्योमेट्री बनेगा। तो अगर मैं हाइट के सेगमेंट्स जैसे कि यहाँ पे 5 दिख रहे हैं, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो इस तरह से मेरे सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे, कम करता हूँ तो इस तरह से मेरे सेगमेंट्स कम हो जाएंगे। कैप के सेगमेंट्स हमें शो नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल पॉइंटेड है, तो कैप के सेगमेंट्स नहीं शो होंगे। यहाँ पर हमें साइड्स के सेगमेंट शो कर रहा है जो कि 24 है, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्यों ज़्यादा सेगमेंट्स की वजह से स्मूथ बनता है और क्यों कम सेगमेंट्स की वजह से स्मूथ नहीं दिखता है। तो अगर मैं यहाँ से साइड के सेगमेंट्स को धीरे धीरे करके अगर कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी स्मूथ नहीं दिख रहा है। अगर मुझे इसे ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मैं Alt W प्रेस करके हमारे पर्सपेक्टिव व्यू से बाहर आता हूँ और मैं टॉप व्यू में चले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे जो साइड्स है वो एक पॉइंटेड जैसी दिख रही है, हमें हमारी साइड्स जो है वो स्मूथ नहीं दिख रही। तो अगर मैं यहाँ से मेरी साइड्स को बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं 40 या 40+ साइड्स पे गया तो अब मुझे बिल्कुल एकदम सर्कुलर शेप मेरे ऑब्जेक्ट का मिल रहा है। मैं वापस पर्सपेक्टिव में आता हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री यहाँ पर बिल्कुल स्मूथ दिख रही है। और अगर मैं इसी के सेगमेंट्स को कम कर दूंगा तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं दिखेगी। तो यही फ़र्क होता है सेगमेंट्स का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मॉडलिंग के वक्त आपके सेगमेंट्स कितने रखने हैं और कितने नहीं। इसमें आपको एक और ऑप्शन नीचे मिलेगा, स्मूथ। तो अगर आपको, जैसे कि हमारे अभी फ़िलहाल में सेगमेंट्स 6 है, फिर भी पर्सपेक्टिव व्यू में जो इसकी साइड्स है तो वो स्मूथ दिख रही है। तो क्यों? क्योंकि ये स्मूथ ऑप्शन चेक है। अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ, इसकी साइड्स में बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं दिखेगी। अगर मैं इस ऑप्शन को चेक इन कर देता हूँ तो ये हमारी ज्योमेट्री जो है वो हमें स्मूथ दिखेगी, और अगर मैं इसे चेकआउट कर देता हूँ तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो स्मूथ नहीं दिखेगी। ओके, अगर मैं स्मूथ का ऑप्शन चेकआउट करके अगर सेगमेंट्स भी बढ़ा देता हूँ तो फिर भी मेरी ज्योमेट्री जो है वो स्मूथ नहीं दिखेगी। इसकी जो इसमें जितने भी सेगमेंट्स है वो सब सेगमेंट्स मुझे शो होंगे कि मुझे मेरे कितने सेगमेंट्स इसमें है। तो मुझे अपनी ज्योमेट्री को स्मूथ शो करने के लिए इस ऑप्शन को चेक इन करना ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वापस से हम क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्फीयर। तो अगर मैं स्फीयर को क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर लेफ़्ट माउस क्लिक को प्रेस करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो इस तरह से मेरा स्फीयर सिंगल क्लिक में बन जाएगा। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग क्लिक्स पे बनेगा, जैसे कि बॉक्स हमारा 2 क्लिक पे बनेगा, कोन हमारा 3 क्लिक पे बनेगा, स्फीयर हमारा 1 ही क्लिक पे बन जाता है। मुझे एक और स्फीयर बनाना है। इस तरह से मैंने एक और स्फीयर बनाया है और मैंने ये राइट क्लिक करके बंद कर दिया ऑप्शन को। मुझे एक स्फीयर का कलर चेंज करना है तो मैं इस स्फीयर को सिलेक्ट करूँगा, मॉडिफाई पैनल पे जाऊँगा, मैं ये कलर का बॉक्स ओपन करूँगा और मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रेड चाहिए तो मैं इस तरह से इसका कलर चेंज कर दूँगा। ओके, और अब इस स्फीयर में कितने सेगमेंट्स है ये देखने के लिए मैं F4 को प्रेस कर दूंगा तो मुझे शो होगा कि इसमें कितने सेगमेंट्स अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें कितने सेगमेंट्स है। तो अगर मैं इसके यहाँ पर मॉडिफाई पैनल पे आता हूँ तो मुझे नीचे इसका रेडियस मिलेगा। मैं इसका रेडियस यहाँ से बड़ा या कम कर सकता हूँ और मुझे नीचे सेगमेंट्स मिलेंगे। अगर मैं सेगमेंट्स को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो मेरी ज्योमेट्री स्मूथ बनेगी, और अगर मैं सेगमेंट्स को कम कर दूँगा तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारी ज्योमेट्री जो है वो अब स्मूथ नहीं दिख रही है। और अगर मैं इस स्मूथ ऑप्शन को अनचेक कर दूंगा तो ये और भी ज़्यादा अनस्मूथ हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ बॉक्सेस से मिलके ये स्फीयर बना है। ओके, अगर मुझे इस स्फीयर को आधे हिस्से में काट देना है, जैसे कि हम किसी स्फेरिकल चीज़ को अगर बीच में से काट देंगे, हेमिस्फीयर चाहिए अगर हमें, या फिर हमें 75% हिस्सा हमारे स्फीयर का रखना है, 25% हिस्से को कट कर देना है, तो हम इस काम को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस हेमिस्फीयर ऑप्शन पे आना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में चलती है। तो अगर आपको आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल आधे बीच में से कटा हुआ चाहिए, बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइडेड चाहिए आपका स्फीयर, तो आप इस वैल्यू को 0.5 पे सेट कर सकते हो। अगर मैं 0.5 यहाँ पे प्रेस करूँ और एंटर करूँ तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल आधे स्फीयर में कट हो जाएगा। अगर मुझे ये 75% चाहिए तो मैं इसे 0.75 कर दूँगा तो ये 75% कट हो जाएगा। सिर्फ 25% हिस्सा इसका बचा हुआ रहेगा। अगर मुझे 75% हिस्सा चाहिए, 25% हिस्सा कट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0.25 प्रेस कर दूंगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 75% हिस्सा बना हुआ है और 25% हिस्सा कट हो गया है। सो आपने देखा कि हम किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम इनके सेगमेंट्स को किस तरह से बड़ा या कम कर सकते हैं। तो अगर मैं क्रिएट पैनल पे वापस आऊँ तो हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल है, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने काफ़ी डिटेल में समझा कि हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।